नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि पूरे ही महीने के लिए सिंह राशि में ही रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 29 जून से 26 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कर्क राशि में है पूरे ही महीने के लिए, और शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को 138 डेज के लिए, और बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को 25 दिनों के लिए। इस प्रकार से पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र लग्न के अंदर ही है। तो ये स्वग्रही शुक्र की अवस्था आपके लिए, यानी कि इस महीने के अंदर 29 जून से 26 जुलाई तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने लग्न में है। तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है कि जहां पर आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा शौकीन हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने आप को केंद्र में रखकर काम करता है। तो एक अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय जो है वो आपके तृतीय स्थान में है। गुरु और सूर्य यहाँ पर शुरू के 15 दिन साथ में है। तो वाणी संबंधित अगर कोई भी काम कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो शुरू के 15 दिन का समय आपके लिए फायदे कारक है। यहाँ गुरु एक डेफिनेटली यहाँ पर अस्त अवस्था में है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि फैमिली मैटर्स है, या फैमिली में कोई भी विवाद है, या किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या है, तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। पर 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो समय है, वहां पर आपकी वाणी को लेकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर गलतियां होती है बोलने में। आप बोलना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं। तो अगर कोई फैमिली मैटर है और 18 से 30 के बीच में उसका कोई सोल्यूशन है, या कहीं पर भी आप विवाद को सॉल्व करने जाते हैं, किसी से आप कोई बातचीत करने जाते हैं फैमिली में, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपने आप से कोई गलती ना हो। बाकी एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर फैमिली का कोई भी काम है उसमें आपको लाभ होगा। फैमिली के अंदर कोई भी मैटर है तो वहां पर आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ खर्च बने हुए हैं डेफिनेटली, मगर यहाँ हेरिडिटी से आपको काफी अच्छे लाभ है। यहाँ जो भी सेविंग्स हैं उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में ही बुध वक्र अवस्था में आएंगे 18 तारीख से। तृतीय भाव में सूर्य आएंगे 16 तारीख के बाद। सूर्य आपके एक तरह से कहा जाए कि चतुर्थेश भी है, जो पहले तो द्वितीय स्थान में फिर तृतीय स्थान में है। यहाँ पर ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि 18 से 30 तारीख के बीच में अगर कोई प्रेजेंटेशन है, कोई ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल काम में लगे हुए हैं, तो वहां पे गलतियां होने की संभावनाएं हैं। भले वो काम के जगह पर हो, कहीं पर भी हो, मगर आप इस समय के दौरान डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। जब बुध वक्र अवस्था में होते हैं तो टेक्निकल मिस्टेक्स होती है, और बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती है जो आप कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ एक चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी समस्या है कि जहां पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप साथ में काम कर सकते हैं, मगर ये चीज है कि अगर कोई विवादित समस्या है या कोई विवाद होता है तो वहां पर आपको संयम बना के रखना है। कोई भी स्थान परिवर्तन एकदम से कंफर्ट जोन नहीं देगा, मगर आपके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति लेकर आएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश द्वितीय स्थान में, और बाद में चतुर्थेश की परिस्थिति रहेगी तृतीय स्थान में। यहाँ मंगल केतु का एक योग बन रहा है। तो ये डेफिनेटली यहाँ जो भी प्रॉपर्टी का सुख कहो या प्रॉपर्टी से सुख है, तो है डेफिनेटली है। मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना या बेचना, जो भी काम करते हैं कर सकते हैं। यहाँ जो परिस्थिति दिखती है कि जहां पर मन के ऊपर ही मंगल केतु तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, चीजें फटाफट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी चीज हो उसमें शांति रखनी है, धैर्य रखना है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में मन के ऊपर
जैसे व्यक्ति को कोई चीज कही जाए तो उसे बुरी लग जाती है, छोटी छोटी चीजों पे वो झगड़े विवाद करता है, तो ये चीज नहीं करनी है। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित काम में आगे बढ़ सकते हैं। व्हीकल लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस समय में आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो तृतीय स्थान में है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि एक जगह से दूसरी जगह एडमिशन होना, कहीं पर स्थान परिवर्तन होना, परिवर्तन इनिशियली आपको कंफर्ट जोन नहीं देगा। कोई कोर्स के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय कहूंगी मैं, क्योंकि एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई नई जगह पर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस, बहुत बदलाव आपको इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में ना लगे। मगर इस समय में जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स का शुरू का 15 दिन का जो समय है बहुत फायदे कारक है। 18 तारीख के बाद हो सकता है कि थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़े, चीजों को लेकर आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़े, भटकाव से दूर रहना है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि शेयर मार्केट की बात की जाए तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर आपको सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी लग्न के अंदर है। देखिए, 6th लॉर्ड लग्न में होना मगर स्वगृही है तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। मगर छठे घर का स्वामी लग्न में है तो ये जिसके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनको भी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। यहाँ अगर बोन से रिलेटेड कोई समस्या भी चल रही है तो उसको भी आपको लाइटली नहीं लेना। तो इन चीजों को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। खुद के स्वास्थ्य के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज है कि कोई नुकसानदायक नहीं है, मगर छठे घर का स्वामी लग्न में तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है तो उसको थोड़ा सा हेल्थ को और डाइट को प्रॉपरली आप प्रिसाइज करके रखिएगा। हर चीज को ध्यान से, और कोई भी चीज ओवरलोड नहीं खानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ कोई भी लोन की प्रक्रिया की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़ सकते हैं। यहाँ आपके लिए शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध है, शुक्र का भी दृष्टि संबंध है। तो देखिए, इस समय के अंदर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी लाइफ में लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी रहेगी। कोई भी रिलेशनशिप को आप बहुत जल्दबाजी से नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको मैं डेफिनेटली कहूंगी कि लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई भी रिलेशनशिप को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई कंफ्यूजन भी है, तो उसमें थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। डेफिनेटली शुक्र का दृष्टि संबंध और मंगल का दृष्टि संबंध है तो मैरिज को लेकर चीजें आगे बढ़ेगी, उसमें अग्रेशन मत लेकर आइएगा। और अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके लिए यहाँ नुकसानदायक परिस्थिति होगी। अगर कहीं पर भी आप मैरिज से संबंधित या कोई भी रिलेशनशिप से संबंधित आप बात आगे बढ़ाते भी हैं तो 18 से 30 के बीच में बहुत ध्यान रखिएगा कि आप घर पे बात करते हैं या किसी से भी बातचीत करते हैं तो कैसे आप इस चीज को कन्वे करते हैं, कैसे आप बात करते हैं। वहां पर आप अगर गलती करते हैं तो आपको उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का दृष्टि संबंध बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा अग्रेशन हावी हो सकता है, ईगो क्लैश की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश द्वितीय स्थान में है गुरु बनकर। यहाँ गुरु अपने खुद के घर को भी देखते हैं तो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, चीजें सीखने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी टीचिंग का काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग क्षेत्र के अंदर है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो एक तरह से आपके लिए आपकी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है शनि बनकर वक्री होंगे 11वें स्थान में, तो आपके लिए भाग्य के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। ये भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, ये आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। जो भी टीचिंग क्षेत्र में और स्पेशली आईटी प्रोफेशन में है या कोई टेक्निकल लाइन के अंदर है, किसी भी प्रकार की रिसर्च बेस्ड काम में मास्टर लेवल कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश वक्री 13 तारीख से, राहु यहाँ पर है तो कार्यस्थल पे आप सोचो कि आपको आसपास के लोगों का साथ सहकार मिले,
तो वो जल्दी प्राप्त नहीं होगा। आपको सेल्फ अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, अपने खुद के डिसीजन से काम करना होगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब राहु यहाँ पर होते हैं तो शत्रु हावी होते हैं, आसपास के लोग शत्रु बन जाते हैं, मगर ये ऐसी परिस्थिति है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे बड़ा खुद के डिसीजन से करते हैं, आपकी हिम्मत से और आपके बल से करते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध है, मेडिसिन और आईटी प्रोफेशन वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये है कि जहां काम करते हैं वहां किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आप अपने निर्णय को लेकर आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। जो लॉ के प्रोफेशन में है तो बहुत अच्छा है। आपने जहां पर किसी और पे विश्वास किया, किसी सीक्रेटिव चीजों को लेकर आपने किया, कोई भी काम से रिलेटेड कोई बातचीत किसी से शेयर की, तो वहां आपके लिए नुकसानदायक परिस्थिति होगी। अब आपके 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, शनि यहाँ पर है, वक्रावस्था में है। ये चीज है कि यहाँ पर फैमिली बिजनेस से लाभ है, फैमिली के कॉन्टैक्ट से लाभ है। यहाँ शनि का वक्री होना आपके कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, कुछ रुके हुए काम है जो आपके आगे बढ़ेंगे और आपकी मेहनत से ही ये चीजें संभव हो पाएगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड चतुर्थ भाव में है, तो विदेश संबंधित लाभ यहाँ पर डेफिनेटली बने हुए हैं। कोई भी विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। यहाँ कहीं पर भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो अच्छा है। प्रॉपर्टी के पीछे कुछ एक्सपेंस डेफिनेटली रहेगा। प्रॉपर्टी मैटर को लेकर अगर कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है तो वो चीजें डेफिनेटली ऐसी है कि जिसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, मगर आपके लिए वो फायदे कारक है। यहाँ पर जो भी होगा वो आपके लिए एक मंगल जिस प्रकार की परिस्थिति में है तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।